Good evening, dear viewers. As you know, this is Ashok Shah from Persian. This question has given you several educational videos, and in that chain, there is another video that is based on spoken English is available for all of you. And today you will know some special thing that what do you mean by spoken English and how can you improve your fluency. देखिए, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि इंग्लिश एक्चुअल में एक लैंग्वेज है, तो इसे लैंग्वेज की तरह लेनी चाहिए। जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस दौरान हम लोग जो है वो इसे सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं और इसमें वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग जब ग्रामर के रूप में देखते हैं तो ग्रामर मीन्स उसका फॉर्मेशन देखते हैं, इंग्लिश का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में एक्यूरेसी से रेलेवेंट हम बहुत सारे टर्म से परिचित होते हैं, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, टेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, रिमूव टू क्वेश्चन टैग या आर्टिकल ही क्यों ना हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। ग्रामर अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है, ट्रांसलेशन राइटिंग की चीज होती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग की चीज होती है। एंड दिस इज हार्डर देन दीज टू थिंग्स टू अंडरस्टैंड is quite an easy task because from listening understanding develops and while you are writing then your productive skills are improving gradually, but when you try to speak then your fluency develops, your tongue breaking process begins from here. You are going through a language here. Okay, without delay, let us be aware about these things. There are some glossaries available. There are some glossaries available to all of you. Today is Friday, 12th November 2021. Lesson 6, volume introductory words are important. S.C. Hardwick Wheeler Publishing House. Then evacuate. E-V-A-C-U-A-T-E, evacuate. Evacuate, VN transitive verb. To move from a place of danger to a safer place. खाली करना, एक खतरनाक स्थान से, खतरे वाले स्थान से सुरक्षित स्थान पे जाना। विशेष तौर पे जब आतंकवादी हमले होते हैं, बाढ़ होते हैं, भूकंप होते हैं या और कोई क्लैमिटी आती है या विशेष या फिर आप दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो बॉर्डर पे जो लोग होते हैं उन सबको इवैक्यूएट कराए जाते हैं। ठीक है, खाली करना। उसके बाद GAIT, गेट। गेट जो है इसका अर्थ होता है नाउन है, रिटेन इंग्लिश में ज्यादातर यूज होते हैं। और वे ऑफ वॉकिंग, चलने का ढंग या चाल, या गति भी कर सकते हैं। चलने का ढंग बेसिकली सबके, हर हीरो के अलग अलग होते हैं, हीरोइन के अलग अलग चाल होते हैं। कुछ तो स्प्रिंग की तरह चलती है हीरोइनें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हीरो के भी चाल अलग अलग होते हैं। ये होनी चाहिए, लेकिन सिंपलिसिटी इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। GAUDY, God exactly, too brightly colored in a way that lacks taste. बहुत ही ज्यादा रंगीन, इतना कि उसमें मतलब टेस्ट का अभाव हो जाए, स्वाद टेस्ट का मतलब ऐसा लगे कि बेढंगा लगे वो, भड़कीला। अब जैसे देख लीजिए, कोई इंसान ज्यादा तरक्की हासिल करते हैं तो दौलत सहूलत के नशे में बेढंगे कपड़े पहन लेते हैं, खासतौर से अभिनेत्रियां वगैरह ले सकते हैं, तो या बेढंगे काम कर लेते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई सजा भेजा लेता है खुद को तो वो और लगता है, इनोसेंस उसका खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बंदरिया राय, ऐश्वर्या राय कैसे हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। वैसे ये भड़कीलापन पहले बहुत एक अलग ही एक आइटम सॉन्ग के तौर पे देखा जाता था फिल्मों में, लेकिन आज गॉडीनेस जो है वो हीरोइन ही कर रही है।
थोड़ी सी अलग बात है। HAMLET, हैमलेट, हैमलेट नाउन अ वेरी स्मॉल विलेज, कस्बा या छोटा गांव। देखिए कस्बा या छोटा गांव की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक गांव में 500 घर है, तो वो भव्य है, बड़ा है। अब कोई ऐसा गांव है जिसमें मात्र 50 ही घर है, तो वो क्या हो गया, तो उस घर को हम कह सकते हैं छोटा सा गांव है, कस्बा, ठीक है। हैमलेट विलियम शेक्सपियर की एक फेमस रचना है हैमलेट। थोड़ा सा और आगे चलते, MAIN, मैन, VN ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब के बाद एक नाउन आ सकता है। To endure somebody seriously, किसी को गंभीरता पूर्वक घायल कर, चोटिल कर देना, यानी घायल करना। ये गंभीरता पूर्वक इंज्योर करने का मतलब होता है कि अधमरा कर देना, वो पार्शियली हाफ डेड है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक होता है। मैं आजकल तो लोग बातों से ही घायल कर देते हैं। OUTLAY, outlay, noun, countable, uncountable, दोनों है ये। The money that we have to spend, खर्च की राशि, ऐसी राशि जो हम लोग खर्च करने पड़ते हैं हम लोगों को, मतलब कि कुछ अवसर है जिससे अवसर, जैसे कोई पूंजी है, बिजनेस शुरू करना है तो वहाँ पूंजी लगा रहे हैं। आउटले कुछ शादी विवाह वहाँ पे भी खर्च करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे खर्च करना ही पड़ता है, अवश्य भावी है। नो पेन नो गेन, बिना इन्वेस्टमेंट के आउटपुट कैसे होगा, प्रोसेसिंग होगा ही नहीं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। टुडे थॉट, नेवर मैम योरसेल्फ, खुद को चोटिल नहीं कीजिए। देखिए हर इंसान के कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति से आप बहस करते हैं, किस लिए करते हैं, आप बहस करते हैं एक नतीजे पे आने के लिए। आप किसी से भी बहस करते हैं तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, बहस करने के दौरान एक कंक्लूजन पे आनी चाहिए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप बहस किए जा रहे हैं और वो झगड़े पे हो जाए, गाली गलौज पे हो जाए और उसके बाद मारपीट पे हो जाए, तो फिर वैसी बहस में पढ़ना ही क्यों। एक मर्यादा निर्धारित करनी चाहिए, खुद को कभी भी घायल नहीं करना चाहिए। यहाँ तो आप घायल कर लेंगे खुद को, अगला जो है वो एक लिमिट होना चाहिए ना किसी भी चीज की। अब अगला एकदम लिमिट क्रॉस कर जाए, वो इसीलिए बहस कर रहा है कि झूठ सच सब बोल करके आपको एकदम आपसे अपनी मतलब जीत जाए किसी भी हद तक। तो अब ऐसा नहीं है कि अब लड़ाई करने हैं, तो रेसलर लोग कपड़े उतारते हैं तो ठीक है कपड़े उतारना है, इसका मतलब क्या कि पूरा कपड़ा उतार दो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये कोई बात हुई, आपकी बेशर्मी की हद होती है ना। अब कोई हमें ही कहते दारू पीता है, सिगरेट पीता है, हम अगला को बोल रहे भाई साहब आप दारू क्यों पी रहे हैं, आपका सेहत का नुकसान हो जाएगा, सिगरेट मत पीजिए, इससे कैंसर हो सकते हैं, शराब पीने से लीवर खराब हो सकते हैं, जान ले भाई। अगला कहते तुम ही तो दारू पीते हो, तुम भी तो सिगरेट पीते हो, तुम भी तो गुस्सा में, तो ये कोई बात नहीं ना हुई। ऐसे लोगों से तो भाई अपनी मर्यादा अपने हाथों में है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ऑलवेज रेडी टू इवैक्यूएट, हमेशा खाली करने के लिए तैयार रहें। गलत जगह जहां देखिए उस संगति को त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, खुद को सुरक्षित स्थान में रखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। डोंट यूज आउटले टू लुक गॉडी, अब खर्च करना है हमें तो पर्सनल बेनिफिट के लिए हम क्यों करेंगे, मतलब कि स्वार्थी क्यों बनेंगे हम। अब जैसे अगर एक औरत है मान लीजिए, उसको घर चलाने के लिए 5,000 रुपए मिले, अगर वो 3,000 रुपए अपने ऊपर फैशन के ऊपर खर्च कर लेगी फिर उसका घर चलाने में तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा काम ही है वो क्यों करे। आप समझ रहे हैं कि क्या को बोलना चाह रहे हैं। तो भड़कीला दिखने के लिए जो राशि है खर्च की वो ऐसे ही जाया कर दे। इम्प्रूव योर गाइड फॉर योर हैमलेट, जो आपकी चाल है ना आपके कस्बे तक, छोटे से गांव के लिए, वो चाल में सुधार कीजिए। देखिए दुनिया में मॉलिनोंग नाम का एक गांव है हमारे चेरापूंजी में, भारत में ही, जो दुनिया भर में फेमस है और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज माना गया है।
एशिया का क्लीनेस्ट विलेज माना गया। इसे ईश्वर का बागीचा कहा जाता है, द गॉड्स गार्डन। यहाँ पे साफ सफाई इतनी ज्यादा है कि तीर्थ स्थल बन गए हैं ये। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वैसे भी कहा जाता है साफ सफाई में ईश्वर का वास होता है, इसलिए मॉलिंगनोंग को गॉड्स प्लेस बोला जाता है, छोटा सा गाँव। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग इधर उधर सिगरेट पीकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये गांव है, ये शहर है। ये सब गलत बात है। अरे आप ही का गांव है, आप ही का शहर है, उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए। मॉलिंगनोंग में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग साफ सफाई करते हैं। जितना वो लोग मूड होते हैं ना, अपने बॉडी की सफाई करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो लोग छोटे से ही ट्रेनिंग दी जाती है नगरों की सफाई करने की। ये कितनी बड़ी बात है। इंडिया में ही है, चेरापूंजी में ही है, वो भी तो एक गांव है, उससे सबक कोई क्यों नहीं लेते हैं। अब चलिए स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स की, निगेटिव स्ट्रक्चर्स की और यस नो प्लेन स्ट्रक्चर्स। इससे जुड़े हुए कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इन पैराडाइम को देखिए और उसके बाद स्पीकिंग करिए इनकी हेल्प से। आप घर जाकर आइसोलेशन भी कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करने जा रहे हैं। ये केवल एक इंग्लिश हिंदी के साथ नहीं है। इसे पॉजिटिव, इसमें नो नॉट नहीं होते, उसके बनावटे इस प्रकार है। देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम रिच, मैं धनी हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। आई एम जेंटल, मैं नेक हूँ। अब चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करें। I am happy, I am rich, I am ready, I am good, I am strong, I am ill, I am kind, I am poor, I am sad, I am gentle. We are happy, we are rich, we are ready, we are good, we are strong, we are ill, we are kind, we are poor, we are sad, we are gentle. You are happy, you are rich, you are ready, you are good, you are strong, you are ill, you are kind, you are poor, you are sad, you are gentle. They are happy, they are rich, they are ready, they are good, they are strong, they are ill, they are kind, they are poor, they are sad, they are gentle. He is happy, he is rich, he is ready, he is good, he is strong, he is ill, he is kind, he is poor, he is sad, he is gentle. She is happy, she is rich, she is ready, she is good, she is strong, she is ill, she is kind, she is poor, she is sad, she is gentle. Then move ahead. Negative structure. I'm not gentle. Negative जिसमें no not mix रहता है। I'm not gentle, मैं नेक नहीं हूँ। I'm not healthy, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। I'm not red, मैं लाल नहीं हूँ। I'm not brave, मैं बहादुर नहीं हूँ। I'm not fat, मैं मोटा नहीं हूँ। I'm not hungry, मैं भूखा नहीं हूँ। I'm not busy, मैं व्यस्त नहीं हूँ। I'm not tired, मैं थका नहीं हूँ। I'm not tall, मैं लंबा नहीं हूँ। I'm not timid, मैं डरपोक नहीं हूँ। I'm not bad, मैं पागल नहीं हूँ। I'm not honest, मैं ईमानदार नहीं हूँ। अब चलिए बोलते हैं। I'm not gentle, I'm not healthy, I'm not red, I'm not brave, I'm not fat, I'm not hungry, I'm not busy, I'm not tired, I'm not tall, I'm not timid, I'm not bad, I'm not honest. We are not gentle, we are not healthy, we are not red, we are not brave, we are not fat, we are not hungry, we are not busy, we are not tired, we are not tall, we are not timid, we are not mad, we are not honest. You are not gentle, you are not healthy, you are not red, you are not brave, you are not fat, you are not hungry, you are not busy, you are not tired, you are not tall, you are not timid, you are not mad, you are not honest. They are not gentle, they are not healthy, they are not red, they are not brave, they are not fat, they are not hungry, they are not busy, they are not tired, they are not tall, they are not timid, they are not mad, they are not honest. He is not gentle, he is not healthy, he is not red, he is not brave, he is not fat, he is not hungry, he is not busy, he is not tired, he is not tall, he is not timid, he is not mad, he is not honest. She is not gentle, she is not healthy, she is not red, she is not brave, she is not fat, she is not hungry, she is not busy, she is not tired, she is not tall, she is not timid, she is not mad, she is not honest.
It is not gentle, it is not healthy, it is not red, it is not brave, it is not fat, it is not hungry, it is not busy, it is not tired, it is not tall, it is not timid, it is not mad, or it is not honest. Then yes no plain structure. Yes no जिसके आंसर है हाँ या ना में दिए जा सकते हैं. इसकी संरचना देखते हैं और प्लेन का अर्थ होता है विदाउट नो. Am I young? क्या मैं युवा हूँ? Am I bad? क्या मैं बुरा हूँ? Am I black? क्या मैं काला हूँ? Am I brown? क्या मैं भूरा हूँ? Am I sweet? क्या मैं मीठा हूँ? Am I intelligent? क्या मैं तेज हूँ? Am I advantageous? क्या मैं लाभदायक हूँ? Am I balmy? क्या मैं सुहावना हूँ? Am I elevated? क्या मैं ऊंचा उठा हुआ हूँ? Am I gaudy? क्या मैं भड़कीला हूँ? Am I oriental? क्या मैं पूर्वी हूँ? Connected with it, actually. Am I young? Am I bad? Am I black? Am I brown? Am I straight? Am I intelligent? Am I advantageous? Am I balmy? Am I elevated? Am I gaudy? Am I oriental? Are you young? Are you bad? Are you black? Are you brown? Are you straight? Are you intelligent? Are you advantageous? Are you balmy? Are you elevated? Are you gaudy? Are you oriental? Are we young? Are we bad? Are we black? Are we brown? Are we straight? Are we intelligent? Are we intelligent? Are we advantageous? Are we balmy? Are we elevated? Are we gaudy? Are we oriental? Are they young? Are they bad? Are they black? Are they brown? Are they straight? Are they intelligent? Are they advantageous? Are they balmy? Are they elevated? Are they gaudy? Are they oriental? Is he young? Is he bad? Is he black? Is he brown? Is he straight? Is he intelligent? Is he advantageous? Is he balmy? Is he elevated? Is he gaudy? Is he oriental? Is she young? Is she bad? Is she black? Is she brown? Is she straight? Is she intelligent? Is she advantageous? Is she balmy? Is she elevated? Is she gaudy? Is she oriented? Is it young? Is it bad? Is it black? Is it brown? Is it straight? Is it intelligent? Is it advantageous? Is it balmy? Is it elevated? Is it gaudy? Is it oriental? I hope you have enjoyed this video. देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग बाबू कि spoken means to speak. Whatever you listen, if you are able to speak non-stop with your mouth without the help of any structure or anything else, while communicating, you are getting mistakes in the form of your improvement. Like you was happy yesterday. Oh, you was not. You were happy yesterday. I is sad now. No, I am sad now. So if you have a filter, if you have a machine that can detect errors, mistakes, whatever you are saying, suppose somebody is abusing you, you can easily find out the mistakes of others. In the same manner, while communicating with anybody else, whenever you commit your mistakes and you detect those mistakes, that is quite easy thing. That is the better thing, to speak with improvement. Never think about others, that what will they think about you. While communicating, of course, I am agree that there is no need to eradicate, to improve your mistakes. To rectify your mistakes. To correct your mistakes is the different thing. While communicating, you just focus on your sentences, focus on your sense, whatever you are saying. Never care about the grammatical errors which are occurring, but there should be the limitation of anything else. You cannot commit blunder. That is the worst thing. You just speak non-stop for the help of others. Whatever you are speaking from your mouth, your sound should be clear. Your sound should be sensitive. Your sound should be full of understanding. Whatever you do, always keep your attitude. With the help of your speaking, the listener will get this sense for that you are saying. Because whatever we say for others, not for ourselves, first thing. And then when you keep some place in the heart of anybody else, then automatically your communication
will be successful. There should be a healthy communication. There should be the limitation of any bad thing. Don't cross the limit. Be ideal. Be pious. Have a nice